हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था हमारा विंग थोड़ा सा नाराज़ हो चुका है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम हमारे वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी अभी भी वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था एंड बार बार नॉक करते हुए रहता कि विंग विंग, जहाँ पे ही विंग कुछ भी आंसर नहीं देता। एंड देन वो धड़ाम से दरवाजे को खोलता है, जिसके कारण वांगजी थोड़ा सा डर जाता है और विंग बाहर आता है एंड वांगजी को घूर के देखता है और कहता है क्या तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहते हैं विंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, जहाँ पे विंग कहता है मैं कैसे बात कर रहा हूँ? हाँ बोलो मुझे, मैं इतना अच्छा से तो बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें कुछ कहा भी थोड़ी है। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम मुझे क्यों कह रहे हो जाने के लिए? तो विंग कहता है मैं तुम्हें आने के लिए भी नहीं कहा था, ना जाने के लिए कहने वाला हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते हैं तुमने अभी ही कहा था। तो विंग कहता है हाँ, तो तुम मेरे घर में क्यों आए हो? हाँ जाओ ना उन लोगों के पास। तो वांगजी कहते हैं किन लोगों के पास विंग? तो विंग कहता है वही जो तुम्हारे चाहने वाले हैं। तो वांगजी कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता है हाँ सच में तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? मैं कैसे मानूँ बताओ, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे हो बताओ। तो वांगजी कहते विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। विंग कहता ओ रियली, मैं तुम पे सच में ट्रस्ट कर सकता हूँ? तो वांगजी कहता है कि हाँ विंग तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। विंग कहता है देख लेंगे, वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। तो वांगजी कहता मतलब क्या? अभी तो तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया था ना विंग? विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैंने एक्सेप्ट तो किया था, बट तुमको माफ़ तो नहीं किया है ना। एक्सेप्ट और माफ़ में बहुत ज़्यादा अंतर है वांगजी। जहाँ पे वांगजी जिस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मुझे बाहर जाना है। वांगजी कहता हाँ कहाँ? चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। विंग कहता है मैंने तुम्हें चलने के लिए नहीं कहा है। तो वांगजी कहता है क्यों विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ? विंग कहता नहीं, मैं अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम वहाँ पे कैसे चल सकते हो? तो वांगजी कहते विंग विंग तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तुम कैसे जा सकते हो? विंग कहता है पहले थी अब ठीक हो चुकी है और मुझे अपने दोस्तों से मिलना भी ज़रूरी है। तो वांगजी विंग ऐसे कहते हैं। तो वांगजी विंग तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहते हैं मैं चाहूँगा, तुम कौन होते हो मुझे ऐसे बोलने वाले? तो वांगजी कहते ऑफकोर्स मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो विंग उसे घूर के देखता ओह अच्छा इतनी जल्दी? तो वांगजी कहते हैं हाँ क्यों, हम दोनों एक दूसरे के सामने अपने प्यार को कन्फेस नहीं किया क्या? तुमने भी तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैंने भी, तो हम बॉयफ्रेंड्स हुए ना। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे अंदर गलत फहमी है। तो वांगजी कहता मतलब क्या है तुम्हारा? तो विंग कहता तुमने मुझे बॉयफ्रेंड के लिए नहीं पूछा था, जस्ट तुमने प्रपोज किया था बस, तुमने नहीं कहा कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या कुछ और। तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा एंड मैंने तुम्हें कोई आंसर भी नहीं दिया और अभी भी मैं तुम्हें आंसर देने वाला नहीं हूँ, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते हुए जो ना विंग जो है ना अपने बैग को निकालता है ड्रॉअर से एंड वो बाहर निकल जाता है। जहाँ पे वांगजी भी उसे फॉलो विंग विंग मैं भी साथ चलता हूँ ना विंग। बट विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे यानली देख रही थी और कहती यानली कहती आशन कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं चीज़ें मैं ठीक हूँ, मैं जैसे अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। तो यानली कहते विंग तुम्हें इस टाइम पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है आशन, तो तुम ऐसे कोई काम मत करो। जहाँ पे विंग कहता है शीजे मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जहाँ पे यानली कहते मैं कैसे टेंशन ना लूँ भला बताओ, हाँ तुम ठीक नहीं हो ऊपर से। जहाँ पे विंग कहता है कि शीजे मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ ओके। और वो अपने अंकल और आंटी के पास आता है और कहता है अंकल और आंटी से भी बात करता है। उसके बाद जो ना विंग जा रहा था तभी चेंग कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है विंग तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो बाईसाइकिल को उठाता है। जहाँ पे यानली जस्ट विंग को देखते हुए कहते विंग टैक्सी। विंग कहते शीजे नहीं। जहाँ पे यानली जस्ट कहते कि ठीक है। इसके बाद विंग अपनी बाईसाइकिल को लेकर वहाँ से जा रहा था एंड वो वांगजी को एक नज़र देखता है। वांगजी जिस विंग के पीछे पीछे जा रहा था तभी यानली कहती कि क्या आप दोनों के बीच में सब सॉल्व हो गया? तो वांगजी कहता है कि हाँ हो तो गया है, बट वो मुझे इस तरह से छोड़ के चला गया। उसने कहा कि हम बॉयफ्रेंड्स नहीं है, ऐसा क्यों? तो यानली जस्ट एक स्माइल करती है, ओह अच्छा बॉयफ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा कि हम दोनों अब मैंने उसे अपने प्यार का कन्फेस किया तो उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, बट उसने कहा कि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विंग कहना क्या चाहता है? मैं कुछ समझ नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांगजी बोलता है। यानली जस्ट वांगजी को देखते हैं, देन एक स्माइल करते हुए कहते हैं तो आपको उसका मतलब ढूंढ लेना चाहिए ना। जहाँ पे चेंग कहते हैं कि हाँ ये उल्लू इंसान कैसे ढूंढ पाएगा इसका मतलब क्या है। तो वांगजी जस्ट उन्हें देख रहा था क्योंकि चेंग मुंहफट था
मुंह पे ही ऐसे ही बोल देता था, इसके कारण चेंग मुंह फटे तो वो डायरेक्टली बोल देता है। जहाँ पे वांगजी तब मैं क्या करूँ, तो यानली कहती है कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे वो कहते हैं, तो वांगजी कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो चेंग कहता है कि और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो यानली कहती कि चेंग तुम मदद ही करना, कुछ गड़बड़ मत कर देना। तो चेंग कहता है ऑफ कोर्स चीज़ें मैं मदद ही करना चाहता हूँ। ऐसे कहता है, वैसे भी उसे इतने दिनों तक भूत की तरह देखकर मेरा मुंह पूरी तरह से सूज चुका था, उसे ऐसे भूत की तरह देखकर, और अभी थोड़ा सा वो अच्छा दिख रहा था। शायद इसी के कारण वो अच्छा दिख रहा होगा, हैप्पी दिख रहा होगा। बट फिर भी हमें उसके ऊपर तो नज़र रखनी होगी ना। मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रदर को कोई बुली करे। तो यान ली कहते कि हाँ, ये तो तुमने सही कहा। जिसके बाद वो वांगजी को इशारा करता है। देन उसके बाद वांगजी और चेंग दोनों बाहर आते एंड कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद वो रास्ते पे निकल जाते हैं, जहाँ पे जो चेंग था ना, कार को चला रहा था, सामने की ओर देख रहा था। जहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद जो ना विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग साइकिल चला रहा था एंड साइकिल चलाते हुए जो ना आगे बढ़ रहा था। जहाँ पे देख लिया जाता है, जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ, ये इतना स्लो हमेशा साइकिल चलाता है, इसे समझ भी नहीं आता कि जल्दी जल्दी चलाओ करके। जहाँ पे वांगजी का थोड़ा सा उससे अंतर ही रखो। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। ऐसे जो ना चेंग कहता है। देन ऐसे करते हुए विंग को वो ऐसे ही फॉलो करते हुए जो ना विंग के साथ एक कैफ़े के पास आ जाते। कैफ़े में पहुँचने के बाद हमारा विंग जैसा आकर बैठ चुका था एंड वांगजी एंड जियांग चैंग जो थे ना, वो बाहर थे, बाहर से देख रहे थे विंग को वहाँ पे बैठे हुए। देन विंग तभी ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद जो ना वो इंसान वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे चेंग और वांगजी जस्ट बाहर से देख रहे थे। देन तभी वहाँ पे एक लड़का आता है एंड वो विंग के सामने आके बैठ जाता है, जहाँ पे विंग उसके हाथ उसको जो ना जाकर एक डायरेक्टली हक कर देता है। देन वो इंसान कहता है कि विंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम यहाँ अचानक से। जहाँ पे विंग उस इंसान से बातें कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है हाँ गग्गा, मैं यहाँ पे मैं आपसे मिलने आया था। जहाँ पे जो निमुंजू थे ना, वो जस्ट जो है ना विंग से बातें करना स्टार्ट कर दिया, विंग किस लिए उससे मिलने आया है करके। जहाँ पे विंग इंटर्नशिप के बारे में बात करने के लिए वहाँ पे आया था। वो विंग ने अभी बताया कि उसने रिसेंटली एक एग्ज़ाम दिए करके उसके बारे में वो बातें कर रहा था। एंड जहाँ पे वांगजी ये सब देख रहा था, बस बाहर से वो देखे जा रहा था। जहाँ पे चेंग भी देख रहा था। चेंग कहते ये कौन सा लड़का है, हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ, कौन है ये, ऐसे चेंग बोल रहा था। जहाँ पे वांगजी जब देख रहा था और वांगजी कहते हाँ ये कौन है, मैंने कभी इसे देखा नहीं है विंग के पास, इतने टाइम में तो मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे वांगजी सोच रहा था एंड देख रहा था। जहाँ पे विंग बात करते हैं, देन वो लोग कॉफ़ी पीते हैं। जहाँ पे विंग नॉर्मली कॉफ़ी पी रहा था एंड विंग उनसे बातें भी कर रहा था। जहाँ पे वो भी विंग को अच्छे से समझा रहे थे उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विंग को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे एंड विंग उस इन्फॉर्मेशन को ले रहा था। बस इतना चल रहा था वहाँ पे काम। देन उसके बाद विंग जो ना फिर से कॉफ़ी ऑर्डर करता है, जहाँ पे जो विंग यानी जो नीहू सन के गगा थे, नी मिंजू, उनको वो कहते हैं कि विंग कॉफ़ी पीना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट अभी मुझे ये सारी बातें सुनने के लिए कॉफ़ी को पीना ही होगा। वैसे नी मिंजू कहते वैसे तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों लग रही है। विंग कहते वो कुछ दिनों से मैं थोड़ा बीमार था। तो नी मिंजू कहते तो 2-3 दिन के बाद मुझे बुला सकते थे ना तुम। तो विंग कहता है मुझे अभी अभी पता चला कि आप इस सिटी में आए हो करके, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँ, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ आपसे डिटेल ले लूँ। जहाँ पे नी मिंजू कहते हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। जहाँ पे नी मिंजू और विंग ऐसे ही बातें कर रहे थे। जिसके बाद नी मिंजू कहते कि ठीक है मुझे अब जाना होगा। तो विंग जल्दी से खड़ा होता है एंड नी मिंजू को हक करते हुए हाँ गग्गा प्लीज़ ज़रूर मिलने आइएगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद जो ना नी मिंजू कहते कि ठीक है। नी मिंजू विंग के फोrehead पे किस करते एंड वहाँ से बाहर निकल कर कार में बैठ कर वहाँ से जा चुके थे। वांगजी कहते ये क्या था, क्या था, हाँ वो कौन थे। जहाँ पे जो चेंग था ना, वो कहता मुझे भी नहीं पता वो कौन था। तो जहाँ पे वांगजी कहते क्या विंग किसी को पसंद करता है। जहाँ पे चेंग कहता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है, वो तो तुम्हें पसंद करता है ना तुम्हारे हिसाब से। तो वांगजी कहते हैं हाँ हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया, हाँ वो तो मुझे पसंद करता है, बट मुझे अब डाउट हो रहा है कि क्या वो सच में मुझे पसंद करता है या नहीं, क्योंकि उसने तो वो सब किया ना। तो चेंग कहता है क्या सब, क्या बोलना चाहते हो तुम। जहाँ पे जो है ना वांगजी उसे देखते हुए कहता वो उसके साथ, तो नी मिंजू के साथ जो विंग ने किया ना वो सारी बातों के बारे में बोल रहा है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ तो थोड़ा तो बात कर सकता ही है मेरा ब्रदर किसी के साथ भी, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो इसके बारे में, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है बट जहाँ पे चेंग उसे देखता कहता है क्या मेरे ब्रदर के ऊपर तुम शक कर रहे हो। वांगजी कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है,
बट विंग किसी के साथ ऐसे कहता है, जहाँ पे चेंग कहता है अरे वहाँ पे फिर से 2 लड़कियाँ हैं न्यू, ऐसे कहता है। एंड चेंग और वांगजी फिर अब आंखें फाड़ फाड़ के सामने की ओर देख रहे थे, जहाँ पे वांगजी कहता मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए अंदर। जहाँ पे चेंग कहता है अगर हम दोनों अंदर चले गए और विंग ने हमें पकड़ लिया तो वांगजी कहते मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे विंग के पास जाना है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मैं भी जानना चाहता हूँ, ऐसे वांगजी कहता है। देन उसके बाद जो है ना चेंग और वांगजी बाहर आने के बाद उस रेस्टोरेंट में घुस चुके थे, वो भी एक टेबल के पास आ जाते हैं, विंग के अपोजिट साइड वाला टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे विंग उन दोनों लड़कों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। एंड वो उनसे बातें करता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम दोनों इस सिटी में ही आके रहने लगे हो, मुझे आइडिया ही नहीं था गाइस। जहाँ पे वो जो दोनों जो थे ना, वो जस्ट विंग को देख रहे थे और वो कहते ऑफ कोर्स विंग, तुम्हें क्या लगा था हम ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं तो हम कभी मिलेंगे नहीं, तुम्हें लगा था? विंग कहता हाँ मुझे लग रहा था फर्स्ट कहता है कि बट फिर भी हम मिले ना विंग, और विंग तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारे हो। विंग कहते सच में? तो फर्स्ट कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, एंड तुमने एंड टाइम पर हमें बताया इसलिए शुक्रिया, इसी बहाने हम मिल तो पाए ना, हमें लगा था कि तुम हमसे कभी मिलना ही नहीं चाहते हो। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो जाजा कहता है कि अच्छा तुम मिलना नहीं चाहते हो, हमेशा हमने देखा है, हम तुम्हें जब भी बोलते थे कि तुम मिलने आओ बट तुम कभी नहीं आते थे। देन अभी तुमने हमसे कांटेक्ट किया रिसेंटली, क्या हुआ था तुमने बताया नहीं था, तुम उदास साउंड कर रहे थे उस टाइम पे। जहाँ पे विंग कुछ नहीं, जहाँ पे वो कहते कि देखो विंग हमने तुम्हारी वॉइस को ही पहचान लिया था, तुम बहुत ज़्यादा सैड थे। हाँ बताओ क्या हुआ है? तो वैसे भी हमारी दोस्ती वैसे भी तुम्हारे गगा शौशन के कारण हुई थी ना। तो विंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी। तो वो कहते हैं कि क्या तुम हम पे ट्रस्ट नहीं करते? विंग कहते करता हूँ। जिसके बाद विंग जो है ना उससे बात करना स्टार्ट करते, उन्हें बता रहा था, जहाँ पे ये दोनों जो ना अपोजिट साइड में बैठे हुए थे, वांगजी और शीशान। चेंग को जो ना कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, ये क्या बातें करें, ये दोनों कंफ्यूज थे। जहाँ पे जो फेथ था ना वो उसके हाथों पे टच करते कहते कोई बात नहीं विंग, और विंग के हाथ को जो ना थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज करता है, जिसके उसके सपोर्टर में है वो ऐसे दिखाने के लिए। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। विंग ऐसे उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा था, देन वो लोग उसे समझ रहे थे और वो कह रहे थे कि तो अब सब कुछ ठीक होगा ना। तो विंग कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच में। तो जो फेथ था कहता है कि मुझे भी मिलना है उस स्टूपिड इंसान से। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ वो अभी घर होगा, अभी यहाँ नहीं है, मैं ज़रूर तुम लोगों को फ्यूचर में ज़रूर मिलाऊंगा। तो फेथ कहते हैं कि हाँ तुम कभी कभी अपनी शीजे के पास आते हो विंग, कितने टाइम के बाद, 3 सालों के बाद तुम यहाँ पे आए हो अपनी शीजे के पास। तो विंग कहते हाँ वो तो सही कहा। तो फेथ कहता है इसी बहाने शायद से तुम यहाँ पे आ गए, वरना तुम कभी यहाँ पे नहीं आते, मैं जानता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि माफ़ कर ना गग्गा, मैं यहाँ पे नहीं आ पाता हूँ। जहाँ पे फेथ कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है फिर तुम कॉफ़ी को एंजॉय करो, ओके। विंग कहता है कि हाँ मैं अभी निकलने ही वाला हूँ। तो फेथ कहता है कि ओह ग्रेट, क्या तुम्हें हम ड्रॉप कर दे? तो विंग कहता है मैं बाइसाइकिल लेके आया हूँ। तो कहते हैं विंग क्या वो ट्रामा अभी तक नहीं गया है? विंग अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे जो फेथ खड़ा होता है और विंग के करीब आकर बैठता है और कहते हैं विंग तुम्हें उस ट्रामा से बाहर निकलना होगा, क्योंकि फ्यूचर में भी तुम्हें कभी ना कभी टैक्सी से जाना पड़ेगा ही विंग। वो चीज़ें जो हो चुकी है वो पास में बीत चुकी है, अब तुम्हें उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए विंग। विंग कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ बट मैं नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे डर लगता है उन सारी चीज़ों से, मुझे डर लगता है। जहाँ पे फेथ विंग को हक करता है टाइटली एंड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। वांगजी जब ये देखता है कि विंग को उसने हक किया है करके, वांगजी जस्ट खड़ा होकर जस्ट जो है ना वहाँ पे जाने वाला था, जहाँ पे चेंग कहता है क्या कर रहे हो, क्या तुम उसके सामने एक्सपोज होना चाहते हो, उसे बताना चाहते हो कि तुम यहाँ पे हो करके? हाँ। जहाँ पे वांगजी कहता है ये क्या हो रहा है, विंग उसे हक क्यों कर रहा है? हाँ वो मैं जो वहाँ पे था वो किसी को ऐसे हक भी नहीं करता था, सबसे दूर ही रहता था, बट यहाँ पे आने के बाद वो 2 लोगों को हक कर रहा है। हाँ। जहाँ पे तभी जो जा था ना वो भी आकर विंग के साइड में बैठा और वो इन दोनों को हक कर लेता है। वांगजी कहते ये क्या चल रहा है? हाँ ये तीनों क्या कर रहे हैं? हाँ यहाँ पे पब्लिकली। जहाँ पे चेंग कि क्या कर रहे हैं, बस हगी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे चेंग कहता है हक कर रहा है वो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है क्या? जहाँ पे वांगजी कहते वाह विंग मुझे इतना बुरा लग रहा है तुम्हें उसे हक करते हुए देखकर, हाँ कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। जहाँ पे चेंग कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई लोगों के साथ बातें कर रहा है। तो वांगजी कहते क्या मतलब है? तो चेंग कहता है क्योंकि मेरा भाई ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता है, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि विंग इतने ज़्यादा उसके फ्रेंड्स है करके। जहाँ पे वांगजी कहते बट मुझे बुरा लग रहा है। चेंग कहता ओह तुम जेलस फील कर रहे हो?
वांग जी कहते जेलस नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रहा हूँ। तो चेंग कहता है ओह नहीं कर रहे हो, ठीक है, मुझे लगा था तुम थोड़ा सा जेलस फील कर रहे होंगे क्योंकि मेरा भाई किसी और के साथ बात कर रहा है। अगर मेरा भाई किसी और का किस भी कर दे तो तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला ना, है ना। वांग जी तो ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ वो मैं उसे पसंद करता हूँ और अगर वो किसी और को किस करेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्या। तो चेंग कहता है शायद से ना पड़े तुमको फ़र्क, मुझे थोड़ी ना पता है, वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना जेलस फील हो रहा है ना। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वो लोग विंग को अभी भी हक करे हुए थे। वांग जी तो कब तक करने वाले, 5 मिनट हो चुके हैं उन लोगों को हक करे हुए, अब क्या वो छोड़ने वाले नहीं है विंग को। हाँ विंग क्यों नहीं छोड़ रहा, ऐसे जो है ना वांग जी कह रहा था। जहाँ पे चेंग कहते अगर तुम इतने ज़ोर ज़ोर से बोलोगे ना हम लोगों को वो लोग नोटिस कर लेंगे। वांग जी कहते पर देखो ना उसे, वो कैसे हक करे हुए है। तभी वो लोग हक को ब्रेक करते हैं एंड विंग को देखते हैं, जहाँ पे फेद जो था वो विंग के हाथ को स्क्वीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑलवेज हूँ, बस तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। जिसके बाद वो तीनों जो ना बाहर जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या विंग उन लोगों के साथ जाने वाला है, हाँ। जहाँ पे चेंग उसे देखते थे, तुम्हें उसके साइड में साइकिल नज़र नहीं आ रही है उसकी। वांग जी कहते बट फिर भी क्या अगर विंग उनके साथ चला गया तो चेंग कहता है तो क्या होगा, घर पे आ जाएगा विंग। तो वांग जी कहते हैं क्या पता विंग वहाँ पे घूमने जा रहा होगा उनके साथ। तो चेंग कहता है कि हाँ तो जाने दो ना, मेरा भाई वैसे भी इतने दिनों तक उसकी तबीयत ख़राब थी, अब वो बिस्तर से उठा है तो वो कहीं पे तो घूमने तो जाएगा ना। तो वांग जी चेंग को देखते कहते तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। तो चेंग कहता है क्या समझना है इसमें, तुम थोड़ी ना जेलस फील कर रहे हो, तुम नॉर्मली बोल रहे हो ना दोस्त के नाते से। तो वांग जी उसे देखते नहीं। तो चेंग कहता है तो क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो बताओगे मुझे। तो वांग जी कहते वो मैं बोल रहा था कि। तो चेंग कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो विंग कहता है कि मैं बोल रहा था, यानी चेंग बोलता है, वांग जी बोलता है कि वो ऐसे कैसे, वो जब हम सिटी में थे वो तो ऐसे कभी किसी से बात नहीं करता था, उसके दोस्तों के साथ थे जब हम, वो तो सबसे दूर रहता था। तो चेंग कहता है ऑफकोर्स क्योंकि सिटी वाले लोग बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ना, वो मेरे भाई को क्या पता बिगाड़ देते, तो इसलिए वो सबसे दूर रहता था। तो वांग जी कहता है हाँ तो यहाँ के लड़के नहीं है क्या वैसे। तो चेंग कहता है मुझे थोड़ी ना पता है, ऐसे कहता है। जिसके बाद चेंग कहता है वो जा रहा है विंग वहाँ से, ऐसे कहता है क्योंकि विंग उन दोनों को बाय बाय करके जो ना अपनी बाइसाइकिल को लेकर जस्ट रिटर्न की ओर जा रहा था, रिटर्न घर की ओर। जहाँ पे चेंग और वांग जी भी आते हैं बाहर और कार में बैठ जाते हैं एंड विंग को वो फिर से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जो ना विंग रुक जाता है, एक जगह पे अपनी बाइसाइकिल को पार्क करता है, एक जगह पे रख देता है एंड देन उसके बाद जो ना एक छोटा सा एक टनल था, यानी कैसे लकड़ी का बना हुआ टनल था, एक जैसे कि ना कंपाउंड था, कंपाउंड जो ना थोड़ा सा टूट चुका था तो वो वहाँ पे एक टनल बन चुका था। तो विंग जो है ना वहाँ से अंदर चला जाता है, जहाँ पे चेंग एंड जो ये थे ना ये पूरे शॉक थे, विंग वहाँ पे कहाँ चला गया, ऐसे कैसे वहाँ पे जा सकता है। वो लोग यही सोच रहे थे। तो वांग जी और चेंग जल्दी से बाहर निकलते कहते विंग वहाँ पे क्यों गया, ऐसे कहते वो दोनों जल्दी से जो ना उस टनल के पास थे, इधर उधर देखते थे, वो अंदर एंटर होते। तो वो लोग अंदर देखते हैं कि एक बगीचा है, वहाँ पे कुछ फल और फ्रूट लगे हुए करके वो लोग ये देखते हैं एंड देन वो जो ना आगे आगे बढ़ते हुए इधर उधर देख रहे थे विंग कहाँ है वो देख रहे थे। विंग आगे आगे बढ़ते हुए जो ना एक सामने एक जो ना टूटा फूटा हुआ सा घर था, बट था इंसान के लिए रहने के लिए। वहाँ पे विंग की वॉइस आ रही थी, विंग जस्ट हंस रहा था। तो वांग जी एंड चेंग जो था ना वो अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो ना वो देखते कि वहाँ पे एक लड़की है एंड विंग उस लड़की के साथ हंस कर बातें कर रहा है, जहाँ पे चेंग ये सब देखता है एंड वांग जी भी, वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहते ये अब लड़की कौन है, हाँ विंग के तो यहाँ पे इतने सारे जान पहचान वाले हैं। जहाँ पे चेंग कहते मैं इसे भी नहीं जानता हूँ। तो वांग जी उसे देखते हैं कि तुम उसके ब्रदर हो ना, तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो चेंग कहता है ऑफकोर्स मुझे पता होना चाहिए, अगर विंग हमारे घर आया होता ना तब मुझे सब कुछ पता होता, बट हमारे शिजी के पास आने के बाद मुझे नहीं पता था कि विंग के यहाँ पे इतने सारे पहचान वाले लोग हैं करके, मुझे नहीं पता था। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे चेंग और वांग जी जस्ट देख रहे थे, जहाँ पे वो लड़की जो थी ना वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए थे, मैंने सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ क्यों, तुमने मुझे लास्ट टाइम ब्लॉक क्यों किया था, हाँ मैं तुम्हें कॉल कर रही थी तो बताओ तुमने ब्लॉक क्यों किया था। जहाँ पे विंग कहता है कि माओ मैं ब्लॉक नहीं करता तो क्या करता बताओ मुझे, हाँ मैं तुम्हें कहा था मैं स्टडी करता हूँ करके, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो मामा कहते बट ग्रैनी देखिए ना इसे, ये कैसी बात कर रहा है मुझसे, हाँ मैं उसे थोड़ी ना परेशान करती थी, बस मैं उनके साथ बात करना चाहती थी। तो जो ग्रैनी जो साइड में बैठी हुई थी, जो इन दोनों को नज़र नहीं आ रही थी, चेंग और वांग जी को नज़र नहीं आ रही थी ग्रैनी, जहाँ पे मामा जस्ट विंग के पास आती है और विंग के हाथों को जो ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए, आप नेक्स्ट टाइम से याद रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे जो ना ब्लॉक नहीं कर सकते हो समझे, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। जहाँ पे हमारा विंग कहता है कि ओके बाबा ओके ठीक है, मैं नहीं होने वाला तुमसे नाराज़, ठीक है, आई मीन टू से मैं तुम्हें कभी नहीं करने वाला नाराज़, ठीक है।
तो मामा कहती ठीक है, यही सही रहेगा गग्गा, वरना मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, बट माओ मुझे बताओ। तो मामा कहते हाँ। तो विंग कहता है कि मामा तुम इतने टाइम तक मैंने तुम्हें बोला था ना कि स्टडी के ऊपर ध्यान देना, हाँ तुमने ध्यान दिया है या नहीं? तो मामा कहती ऑफ कोर्स गग्गा मैंने ध्यान दिया है, देखिए ए ग्रेड आता है मुझे हमेशा। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है ओ ग्रेट जॉब मामा। मामा कहते बस मैं आपसे 3 साल छोटी हूँ, बस 3 साल, उसके बाद मैं बड़े होने के बाद मैं आपसे शादी करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गग्गा। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता क्या मुझसे शादी? तो मामा कहते हाँ मैं आपसे शादी करूँगी, फिर कितनी ज़्यादा अच्छी बात होगी ना गग्गा, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, हम ग्रैनी के साथ में रहेंगे। जहाँ पे विंग उसे देखते कहते मामा तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हो? तो मामा कहते गग्गा हम शादी करेंगे ना, हाँ ग्रैनी मैं गग्गा से ही शादी करूँगी, आप जानते हो ना। और वो विंग के अराउंड घूमते हुए कहते मैं विंग गग्गा से शादी करने वाली हूँ, मैं विंग गग्गा से शादी करने वाली हूँ। ऐसे कहते हुए जो गोल गोल घूम रही थी और वांग जी के कान में ये सुनाई देता है। वांग जी जब ये सुनता है वांग जी जल्दी से बाहर आता है और कहते विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग जब ये वॉइस सुनता है विंग थोड़ा सा डर जाता है एंड विंग जस्ट टर्न होता है, जहाँ पे वो वांग जी को देखता है और जो माओ थी ना वो खड़ी हो जाती है और माओ कहते ये कौन है गग्गा, ये आपका नाम क्यों ले रहे हैं, हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हमारे घर में? ऐसे मामा कहती है। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी, तभी चेंग भी नज़र आता है। विंग कहता है चेंग तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग पहले तुम मेरे पास आओ, पहले मेरे पास आओ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या हुआ है तुम्हें घर में होना चाहिए ना कि यहाँ पे, हाँ। तो वांग जी कहता है कि तुम मुझे बताओ ये लड़की क्या कह रही है, हाँ तुम उसके साथ शादी करने वाले हो? तो विंग उसको देखता है और कहता हाँ सोचा तो है मैंने। जहाँ पे वांग जी कहते क्या तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो विंग? तो विंग कहता क्यों मैं शादी नहीं कर सकता, हाँ मैं बड़ा हूँ मैं शादी कर सकता हूँ, है ना मामा? मामा कहती हाँ गग्गा के साथ मैं शादी करूँगी। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने लास्ट टाइम ही तो मुझे अपना प्यार कन्फेस किया था। तो विंग कहता ओ हाँ शायद से किया होगा सपने में शायद से। तो वांग जी कहते विंग तुम तो मेरे लिए रो भी रहे थे। तो विंग कहता मैं अभी भी रो सकता हूँ देखा ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम नाटक क्यों कर रहे हो? विंग कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। तो वांग जी कहता है विंग तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? विंग कहता है सोचना पड़ेगा, विंग का दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। तो शायद से विंग का दिमाग ब्लैंक हो चुका है, उसे नहीं आइडिया है कि क्या करना चाहिए। तो वांग जी कहते विंग मजाक मत करो, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों नहीं कर सकता भला? तो वांग जी कहते क्योंकि तुम्हें मेरे साथ करनी होगी ना। विंग उसे देखता है कहता ओ किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, हाँ? तो वांग जी कहते क्या मतलब है विंग, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी ना। विंग कहता है मैं क्यों करूँ भला, मुझे थोड़ी ना इतनी जल्दी शादी करनी है, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन तो नहीं हूँ ना। वांग जी कहता हाँ मैं ओल्ड नहीं हूँ विंग, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था। तो विंग कहता बट मुझसे तो छोटे हो ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम ओल्ड मैन हो, ओल्ड मैन है ना। जहाँ पे मामा कहते कि हाँ ओल्ड मैन, गग्गा ने सही कहा, वैसे आप दोनों ही ओल्ड मैन हो। जहाँ पे चिंग कहते मैं कोई ओल्ड नहीं हूँ विंग। तो विंग कहता हाँ गग्गा आप ओल्ड नहीं हो, ये वाले वांग जी है ना वो ओल्ड है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है तुम घर चलो, बस तुम घर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा क्या समझाओगे तुम मुझे बताओ? तो वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगा कि तुम बस मेरे हो अब। तो विंग कहता है ओ क्यों, एक दिन में तुम्हें पता चल गया? तो वांग जी कहता है क्या आप कहना चाहते हो? तो विंग कहता है कि हाँ 1 हफ्ते के लिए तुम मुझे छोड़कर ऐसे ही भाग गए थे और अभी तुम अचानक से आकर मुझे ऐसे कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं तुम्हारी बातों पे इतनी जल्दी यकीन कर लूँगा। तो वांग जी कहता है विंग तुमने तो कहा था तुमने यकीन किया है, हाँ? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैंने कहा है और हाँ मैं उस तरह से थोड़ा सा यकीन करता भी हूँ, बट तुम तो सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हो ना, भूले तो नहीं हो ना। तो वांग जी कहते विंग मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। विंग कहता ओ जब तक तुम छोड़ते नहीं हो तब तक मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ ना, तुम समझ रहे हो ना, जब तुम छोड़ोगे तब मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूँगा, तब तक नहीं। वांग जी विंग तो मैं यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? विंग कहता है वो सारे काम करना छोड़ दो। तो वांग जी कहते ऑफकोर्स विंग अब तो मैं छोड़ ही दूंगा ना। तो विंग कहता हाँ तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ना छोड़ने का, वैसे भी तुम कब तक छोड़ते हो तो मुझे थोड़ी ना पता है। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते और कहते विंग बट तुम किसी और से शादी मत करना।
तो विंग कहता है हाँ मैं कल ही करने वाला हूँ शादी, चलो मामा हम शादी करते हैं। मामा कहते ठीक है गग्गा, ऐसे कहती है। जहाँ पे दादी जिस हंसते हुए कहते कि विंग उसे टीस करना बंद करोगे। हाँ विंग कहते ग्रैनी मैं उसे टीस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं सीरियस हूँ ग्रैनी। जहाँ पे ग्रैनी कहते विंग हाँ मैं समझ रही हूँ कि तुम सीरियस हो, बट इतना याद रखो कि मामा बच्ची है और वो इन बातों को सीरियस ले सकती है। विंग जिस मामा को देखता है और कहता है कि हाँ ग्रैनी मैं समझ गया। और विंग कहता है ग्रैनी वैसे भी मुझे नहीं पता है मैं किससे शादी करने वाला हूँ, बट करूँगा तो मैं आपको इन्विटेशन कार्ड भेज दूँगा ग्रैनी। जहाँ पे ग्रैनी कहते हैं कि ठीक है विंग, ग्रेट विंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मुझे इन्विटेशन कार्ड भेजोगे। विंग जैसे एक स्माइल करता है, कहते हैं कि ग्रैनी ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जहाँ पे इसकी ग्रैनी कहते हैं कि हाँ ओके। जहाँ पे विंग कहता है बहुत टाइम के बाद मिले थे ग्रैनी, बट मैं अभी रुक नहीं पाऊँगा। जहाँ पे ग्रैनी कहते हैं कि ओके विंग मैं समझ सकती हूँ। और विंग कहता है कि और इसको मामाओं को अच्छे से पढ़ाना ग्रैनी। तो ग्रैनी कहते हैं कि ठीक है विंग, ऐसे कहते थे। उसके बाद जो ना विंग आगे बढ़ चुका था और वांग जी उसके पीछे पीछे आते हुए कहते विंग बताओगे भी तुम मुझे ये सब क्या चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। और चेंग कहता है विंग मुझे बताओ शिजी कि यहाँ पे तुम तो आस पड़ोस वाले लोगों को भी जानते हो। तो विंग कहता है चेंग कहता है विंग चेंग को देखता कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं क्यों नहीं जानूँगा भला, मैं शिजी के पास आया था ना, तो मैं 2 महीनों तक यहाँ पे रुका था। उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, उन लोगों से बातें किया था। यहाँ पे सब लोग पोलाइट वे में बात करते तो मुझे अच्छा लगा था। तो वांग जी कहते हैं हाँ तो तुमने यहाँ पे शादी फिक्स कर दी। विंग कहता है मैंने शादी फिक्स की? कब की? तो विंग कहता वांग जी कहते अभी। तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ तो है नहीं, अगर की भी है तो क्या करोगी तुम? तो वांग जी कहते विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता है हाँ तुम शायद से सभी को पसंद करते होंगे। तो वांग जी कहते विंग पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो, अब वो पुरानी बातें थी बस पुरानी। तो विंग कहता है कि वो पुरानी बातें थी और इतनी भी पुरानी नहीं हुई है, इन बातों को जस्ट 1 वीक गुजरा है। तो कहाँ से ये पुरानी बातें हुई, जब साल भी गुजर जाएंगे तब मैं मानूंगा कि ये पुरानी बातें हैं करके। तो विंग ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते हैं विंग बट तुम समझो ना, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। तो विंग कहता है हाँ तुम करते हो तो वांग जी कहता है तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो विंग कहता है आदमी का भरोसा नहीं है। तो वांग जी कहता है कि तुम भी तो हो ना विंग आदमी। तो विंग कहता है बट मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं कभी किसी का ट्रस्ट को नहीं तोड़ता एंड जिसे मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता हूँ मैं उसे अपने साथ ज़िंदगी भर रखता हूँ, समझे। तो वांग जी विंग को देखता है और कहता है ओ रियली विंग। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि नहीं मुझे तुम पे विश्वास है विंग, बट फिर भी कभी कभी तुम्हारी बातों पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। विंग उसे घूर के देखता है पूरी तरह से और कहता है अच्छा ऐसा क्या, यानी तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है। ग्रेट जॉब वांग जी कहते माफ़ करना विंग अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो। विंग कहते नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, वैसे भी बुरा मानने वाली कोई बात भी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कुछ बुरा मानने वाली बात भी थी करके। ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, जहाँ पे विंग आता है अपनी बाइसाइकिल पे चढ़कर वहाँ से चुपचाप से चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग चुपचाप जा रहा था, जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ पता नहीं तुमने क्या गलती कर दी है, इसके कारण मेरा भाई ऐसा कर रहा है मुझे नहीं पता है, शायद से तुमने कोई बड़ी सी गलती कर दी होगी, इसके कारण मेरा भाई ऐसे कर रहा है। जहाँ पे वांग जी जस्ट देखते रहते हैं मुझे भी नहीं पता है कि मैंने क्या गलती कर दी है, बट अब लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी मैंने गलती कर दी है सच में। भाई मैं क्या करूँ, ऐसे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे चेंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलती को सुधारना चाहिए, अगर तुमने गलती भी की है तो तुम्हें उस गलती को सुधारना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। हाँ ऐसे वो कहता है, जिस कारण वांग जी जस्ट चेंग को देखकर कहता है हाँ मैं ट्राई करूँगा, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी गलती की है। विंग मैंने अभी तक तो कुछ भी किया ही नहीं है और तुम इसे गलती समझ रहे हो। हाँ विंग बताओ ना। चेंग कहता है कि वो यहाँ से कुछ भी बताने वाला नहीं है, आओ कार में बैठो घर चलते हैं। ऐसे कहते हैं। देन वो लोग दोनों जो थे ना वो कार में आकर बैठ चुके थे, कार में आकर बैठते हैं। देन उसके बाद वो लोग जो है ना घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे
विंग उन लोगों को रास्ते में मिलता है जहाँ पे विंग उनको इग्नोर करता है। देन विंग चुपचाप से अपनी साइकिल को चलाते हुए जो है ना यानली के घर के पास आता है एंड यानली के घर में उस साइकिल को रख देता है, क्योंकि ये साइकिल जिनजुशान ने जो ना विंग को पहले खरीद के दी थी जब विंग यहाँ पे 2 मंथ के लिए यहाँ पे रहने के लिए आया था ना उस दौरान, तो ये साइकिल यहीं पे रहती थी। तो इसलिए तो चेंग सब लोग जो है ना ये होने के बाद वो लोग जल्दी से जो है ना यानी बोले तो हमारा विंग एंड वांगजी जो है ना बाहर आते हैं। चेंग बाहर आता है एंड हमारा वांगजी भी बाहर आता है एंड हमारा विंग भी आकर अपनी बाईसाइकिल को पार्क कर चुका था। देन उसके बाद वो लोग मिलके जो है ना वो लोग मिलके घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे वांगजी जो था ना वो विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट विंग अपने हाथ को खींच लेता है और वांगजी को बहुत ज़्यादा ही घूर के देखता है। जहाँ पे वांगजी कहते विंग कहता है कि तुम गए नहीं अभी तक, हाँ तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहते विंग तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स। वांगजी कहते विंग मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से डायरेक्टली तुम्हारे पास आया हूँ, मैंने कोई रूम वगैरह बुक नहीं किया है। तो विंग कहता हाँ तो वांगजी कहते तो मैं कहाँ पे रहूँगा। तो विंग उसे देखते तो मुझे क्या पता। तो वांगजी तो विंग मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वापस आया हूँ। तो विंग कहता ओ अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि तुम उसके मेरे लिए वापस आए हो, बट फिर भी वांगजी तो मैं क्या करूँ बताओ मुझे। तो वांगजी उसे देख विंग मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह जाऊँ। जहाँ पे विंग कहते क्या तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पे, हाँ। जहाँ पे वांगजी कहते क्योंकि तुम हो यहाँ पे इसलिए। तो विंग उसे घूर के देखता और कहता ओ अच्छा मैं कहीं पे भी रहूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम वहाँ पे आके रह सकते हो, है ना। तो वांगजी कहते विंग ऐसा तो नहीं है, बट विंग उसे देख रहा था और विंग कहता है कि वांगजी विंग कहता है इसका मतलब ये है मैं जहाँ भी रहूँ तुम वहाँ पे आकर चिपक जाओगी मुझसे, है ना। वांगजी कहता है कि हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे। वांगजी कहता है विंग कहता है बट बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हाँ। तुम इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, है ना। तुम मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए तुम वहाँ पे पहुँचे ना। तो वांगजी नहीं भी तभी यान की आती है आशैन क्या हुआ है, तुम उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो। वांगजी जो है ना यानली को देखता है, विंग देखते हुए कहता है कुछ नहीं शीजे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे चले जाना चाहिए ना। तो यानली आशैन को देखते ओ रियली तुम चाहती हो कि वो चला जाए, हाँ तुम चाहते हो कि वो चला जाए हमेशा के लिए यहाँ से। वांगजी को देखता है और कहता है उसे जो चाहे वो करना, हाँ वो जो चाहे वो कर सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते हुए विंग जो ना ऊपर की ओर चला जाता है जहाँ पे चेंग कहते हैं देखो इसका एटीट्यूड तो देखो शिजे, उसे इसको रखना है बट देखो कैसे दिखा रहा है कि उसे इसे रखना ही नहीं है करके। तो यानली कहती तुम जानते हो नाशन को। तो चेंग कहता है हाँ शिजे मैं जानता हूँ, चलो तो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ऐसे जो है ना वो कहता है बोले तो हमारा चेंग हमारे वांगजी से कहता है ठीक। वांगजी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांगजी को उसका कमरा दिखाया जाता है। देन उसके बाद वांगजी कॉल करके अपना सामान यहाँ पे बुला लेता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वांगजी जैसे बेड पर आकर बैठते हुए कहता है कि वो लोग कौन थे जिसे विंग इस तरह से चिपका था, हाँ कौन थे इतना ज़्यादा क्लोज। जब वो अपने दोस्तों के साथ रहता था सॉन्गलैंड आई मीन टू से शाओशियन एंड शुयांग नी हुसैन के साथ जब रहता था तब तो ऐसे कभी किसी से चिपका नहीं था, बट यहाँ पे आने के बाद वो कितनी बार वो एक इंसान, उसके बाद वो 2 लड़के एंड देन उसके बाद एक लड़की के साथ उसकी शादी, हाँ ये कैसे हो सकता है। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं लांजान, तुम्हें कुछ करना ही होगा वरना विंग तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। नहीं 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 तुम लांजान विंग को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी विंग तुमसे भी प्यार करता है, हाँ बिल्कुल तुम्हें विंग के साथ अच्छे से रहना होगा जिसे विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे तुम दोनों का शादी हो जाए और तुम दोनों का लाइफ सेटल हो जाए। हाँ वांगजी तो सही सोच रहा है, तुझे ऐसा ही करना होगा वरना शायद से कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ ये सही होगा कि हाँ विंग को अपने पास ही रखना है तुम्हें बस। ऐसे वांगजी सोचते हैं। वांगजी जो है ना फ्रेश होकर बाहर आ चुका था, वो अपने बेड से उठने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो इधर उधर देखता है जहाँ पे सारे सर्वेंट लोग जो थे ना अपना अपना काम कर रहे थे। जिनजुशान वहाँ पे बाहर बैठा हुआ था। जिनजुशान फाइल को चेक कर रहा था। वांगजी को देखता है, वांगजी जिस ऊपर की ओर देख रहा था जहाँ पे जिनजुशान कहता है कि यहाँ से तुम्हें देखने के बाद वो नीचे नहीं आने वाला, तुम्हें उसके पास जाना होगा। जहाँ पे वांगजी जिनजुशान को देखता है और जिनजुशान वांगजी को देखता है। नहीं मैं किसी को नहीं देख रहा था। जहाँ पे जिनजुशान कहता है कि तुम्हारी आंखें मुझे बता रही है तुम विंग को ढूंढ रहे हो करके, तो चले जाओ ना विंग के कमरे में।
वांग जी कहते क्या मैं जा सकता हूँ? जिन जुशान हाँ क्यों, मैंने कहीं तुम्हें पकड़ के तो नहीं रखा है ना? वांग जी उन्हें देखता है और कहता हाँ, और वांग जी ऊपर जल्दी जल्दी दौड़ते चला जाता है। और जिन जुशान कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना, सच में मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है जब मैं यानली के मिलने का करता था। ऐसे जिन जुशान सोच रहा था, तभी यानली आती है और कहती तुमने कुछ कहा क्या उसे? तो जिन जुशान कहते हैं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मैं भी तो ऐसा ही करता था ना तुम्हें मिलने के लिए। हाँ, तो यानली कहते कि हाँ वो तो था। जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं कि इन सारी हरकतों को देखने के बाद मुझे अपना टाइम याद आ रहा, मैं भी तो ऐसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था ना। यानली कहते ओ हाँ, वो तो तुमने सही कहा, लगता है कि सभी लड़के एक जैसे होते होंगे, है ना? जिन जुशान कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अलग हूँ समझी, और हमारा बेबी भी अलग ही होगा, ऐसे कहता है। और यानली के पेट पे वो किस करता है। हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी की तरफ का देखते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के कमरे के बाहर खड़ा था। और वांग जी कहता है कि डोर नॉक करूँ या डायरेक्ट अंदर चला जाओ, डोर नॉक करूँ या डायरेक्ट अंदर चला जाओ। विंग क्या कर रहा होगा? हाँ क्या कर रहा होगा? अभी दोपहर में जैसे उसने मेरे साथ रूडली बात की थी, क्या वो फिर से उसी तरह से मेरे साथ रूडली बात करेगा? हाँ क्या करूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ऐसे ही वांग जी को लग रहा था। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन डोर ओपन करने की कोशिश करता है। हम दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जब घर में आया था वो अपने कमरे में आकर विंग जो है ना सीधा बात लेने के लिए आया था। और विंग के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग ने अपने ग्लासेस को साइड में उतार कर रख दिया था। विंग कहता है कि हाँ वो मेरे लिए इतने दूर से आया, इतनी जल्दी चला जाएगा तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और विंग बट तुम्हें उसे परेशान करना ही होगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी आसानी से तुम नहीं मान सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। हाँ उसने तुम्हें प्यार, तुम्हारे सामने उसने मुझे प्यार का इजहार किया है, तुमने भी किया है, बट फिर भी इतनी जल्दी तो तुम नहीं मान सकते, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पाया है एंड वो 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जा चुका था। उसे तो तड़पाना बनता ही है। विंग खुद से ही बातें कर रहा था। देन उसके बाद विंग बाहर आता है और बाहर आने के बाद विंग मन में कहता है कि क्या वांग जी चला गया होगा। विंग यही सोच रहा था, इसलिए तो वो चेंग को मैसेज करता है, जहाँ पे चेंग कहता है बोलो क्या हुआ। तो चेंग को हमारा विंग पूछता है कि क्या वो गया। तो चेंग कहता है कौन? चेंग ने विंग को बहुत बार टीस करने के बाद बताया कि हाँ वांग जी यहीं पे है करके, वो कमरे में है करके। तो विंग के मन को एक शांति थी। विंग ने बाद में सोचा कि रात का डिनर के टाइम पे जो ना वो वांग जी को देखेगा करके, इसलिए वो इंतज़ार कर रहा था। बट देखा कि कोई डिनर के लिए उन्हें उसे बुला ही नहीं रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है डिनर के लिए, इसलिए जो विंग आया एंड डोर को वो ओपन करने लगा। इधर हमारा वांग जी डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, इधर हमारा विंग डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। दोनों तरफ कर रहे थे। इसी चक्कर में जो डोर का जो लॉक था ना वो बीच में से टूट जाता है एंड देन वांग जी के हाथ में वो डोर का लॉक आता है एंड दूसरी तरफ हमारे विंग के हाथ में वो डोर का लॉक आता है एंड दोनों पूरे शॉक। विंग कहते ये क्या हो गया, और वांग जी कहते ये क्या हो गया। ऐसे वो दोनों उन लॉक को देख रहे थे और विंग जो है ना डोर को ओपन करने की कोशिश, विंग अपनी तरफ से पुश करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी अपनी तरफ से पुश करने की कोशिश कर रहा था कि शायद दरवाज़ा खुल जाए। विंग कहते ये क्या हुआ है दरवाजे को, क्या मैं इस रूम में कैद हो गया हूँ? हाँ मैं उस रूम में कैद हो गया हूँ क्या? विंग यही सोच रहा था। वांग जी कहते क्या हुआ? हाँ विंग को मैंने क्या कर दिया, मैंने लॉक तोड़ दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, वो घबराया हुआ था और वो दरवाजे को धक्का देते हुए विंग ऐसे वो कह रहा था, जहाँ पे विंग कहता ये तो लांसन की वॉइस है। तो विंग कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लांसन कहता विंग दरवाज़ा नहीं खुल रहा। विंग कहता हाँ लांसन दरवाज़ा नहीं खुल रहा, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं पुश करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके, वांग जी कहते विंग थोड़ा सा दूर हो जाना। विंग कहता है हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। विंग थोड़ा सा दूर हो जाता है और वांग जी जस्ट थोड़ा सा टच करता है ना, डायरेक्ट दरवाज़ा ओपन हो जाता है। और जिसके कारण जो विंग साइड में खड़ा था ना, वांग जी ने जैसे दरवाजे, अब वांग जी कैसे कर रहा था कि वो ज़ोर से दरवाजे को जो धक्का देने वाला था, तो इसलिए वांग जी दौड़ कर आया था, धक्का दे रहा था। दरवाज़ा तो एक पुश से जल्दी से खुल गया। देन डायरेक्टली वांग जी डायरेक्टली सीधा जहाँ पे विंग खड़ा था ना, विंग के ऊपर आकर गिर चुका था। विंग वांग जी के नीचे एंड वांग जी विंग के ऊपर एंड दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बस घूर के देख रहे थे। बस वांग जी विंग के ग्लासेस को देखता है, वांग जी विंग की आंखों को देखता है, वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, उसकी नोज़ को देखता है, उसके चीक्स को देखता है। हाँ सारे चीज़ों को देखने के बाद वांग जी विंग को देखता है, विंग की ब्यूटी को देखता है एंड हमारा विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके ऊपर था पूरी तरह से और वो दोनों बस एक दूसरे को जैसे ना ऐसे यानी ताक रहे थे, बस ऐसे ही चल रहा था। दूसरी तरफ हम डोर के पास देखते, सारे फैमिली मेम्बर ऐसे झुक के देख रहे थे, भाई यहाँ पे क्या हुआ है। और जब उन लोगों ने ये देखा ना, तो
वहाँ से धीरे धीरे वो लोग खिसकने लगे थे। बट चेंग बस घूर घूर के देख रहा था। यानगी आती और चेंग के जो है ना कान को पकड़ते हुए कहते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसी चीज़ें देखने में? चेंग कहते, शीजिए मेरी उम्र हो चुकी है। तो यानगी कहते, उधर चलो ऐसे कहते। और यानगी उसे दूसरी तरफ लेके आते कहते, ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए चेंग। चेंग कहते, शीजिए मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ एंड मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो क्या चल रहा है। तो यानगी कहते कि हाँ मुझे लगता है कि जिंजुशान तुम्हें डोर को ठीक कराने के लिए जो डोर ठीक करने वाले को तुम्हें बुलाना होगा। जिंजुशान कहता है कि हाँ बुला तो लूँगा, बट इन दोनों का पहले तो होने तो दो, उसके बाद ठीक है। तो यानली कहते हैं हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। वो लोग वहाँ से जा चुके थे। हम अंदर देखते हैं जहाँ पे विंग और वांग जी जस्ट एक दूसरे को देखने में ही बिजी थे। जहाँ पे वांग जी विंग के लिप्स को देखता है, जहाँ पे विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, इसलिए वांग जी अनजाने में ही अपने लिप्स को लिक कर लेता है। एंड देन इसके कारण विंग की पलकें झुकती है एंड वो वांग जी के लिप्स को देखता है, जहाँ पे वांग जी के लिप्स विंग को भी टेम्पटिंग नज़र आ रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट धीरे से जो ना विंग के लिप्स की ओर बढ़ता है एंड जस्ट विंग के लिप्स की तरफ झुकने वाला था और विंग कहते, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ उठो, मेरे ऊपर से मुझे चोट लग गई है तुम्हारे कारण। जहाँ पे वांग जी जो अब किस करने वाला था ना, वो जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जस्ट अपने हाथों की वजह से वांग जी को पुश करता है अपने ऊपर से, जिसके कारण वांग जी साइड में गिर जाता है। और वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अपने ग्लासेस को ठीक करते हुए दूसरे तरफ फेस करते हुए कहते, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है और तुम मेरे को इस तरह से किस करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? वांग जी जस्ट खुद को संभालते हुए कहता, विंग में किस नहीं कर रहा था। विंग कहता है कि साफ साफ नजर आ रहा था। वांग जी कहते, तुम इसके बारे में सोच रहे होंगे, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। विंग कहता, क्या मतलब है? तुम्हें लग रहा है कि मैं इस तरह के थॉट रखूंगा तुम्हारे लिए? हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस तरह के थॉट नहीं रख सकता। जहाँ पे वांग जी कहता, ओ अच्छा तो मैं भी तो नहीं रख रहा हूँ विंग तुम्हारे लिए, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें किस करूँगा करके। तो विंग उसे देखता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे किस करना नहीं चाहते हो? तो वांग जी कहते हैं नहीं। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किसको किस करना चाहते हो? हाँ। और विंग उसके पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़, इसका मतलब क्या है? तुम किसको किस करना चाहते हो? हाँ तुम किसी लड़के के बारे में सोच रहे हो? फिर से तुम हुकअप करने के लिए जाने वाले हो क्या? हाँ बोलो। जहाँ पे वांग जी उसे देख, ओ क्या विंग को गुस्सा आ रहा है? विंग कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तो वांग जी कहते, अच्छा सच में तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? तो विंग उसके कॉलर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ दिया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? और वांग जी विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा था कि विंग को कितना गुस्सा आ रहा है करके, बट विंग मानना नहीं चाहता था। वांग जी कहता है, ठीक है मैं समझ गया कि विंग को गुस्सा नहीं आ रहा, बट विंग क्या करना है तुम्हें? वैसे भी मैं किसी के साथ भी जाऊँ है ना? विंग उसे घूर के देखता कहता है, लान वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना। अगर तुमने मेरे पीछे पीछे कुछ गड़बड़ की तो याद रखना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वांग जी कहते हैं, रियली विंग किस तरह से मेरे गले को दबाओगे? बताओ, ये अपने सॉफ्ट से हाथों से? विंग कहता है कि याद रखना मेरे हाथ सॉफ्ट ज़रूर है, बट जब मैं मारूंगा ना तो तुम देखना बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथों से मार खाने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी तुमने अपने नाजुक नाजुक हाथों से मुझे 2-3 बार थप्पड़ तो मार ही दिया है। विंग उसे देखता है, कहते तुम ऐसे। विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं, विंग अब मान भी जाओ ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, बोलो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, विंग तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। विंग कहता है, मैं तुम्हें किसी तरह से इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं तुमसे बात तो कर रहा हूँ ना, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ? इग्नोर करना इसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ एक नज़र उठा के भी ना देखूँ, तुम्हारी बातों का कभी रिस्पॉन्स भी ना दूँ, तुम्हारे कॉल ना उठाऊँ, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना दूँ, उसे कहते हैं इग्नोर। बट मैं तुम्हें तो इग्नोर नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं, बट तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा रूड है। विंग कहता है, और रियली पहली बार मुझे कोई बोल रहा है कि मेरे बात करने का तरीका इतना ज़्यादा रूड है करके, वरना मुझे कोई नहीं बोलता, मैं सबसे कितने ज़्यादा प्यार से बात करता हूँ, तुम पता भी है। तो वांग जी कहता है, हाँ तुम सबसे प्यार से बात करते हो, बस मुझे छोड़ के। तो विंग कहता है, ओ मैं तुमसे भी तो इतना ज़्यादा प्यार से बात कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, तुम्हें देखने के बाद मेरा मन ही नहीं होता प्यार से बात करने का। तो वांग जी कहता है, तो मेरे ऊपर क्या कांटे लगे हुए हैं विंग, जो तुम्हें मन ही नहीं होता मुझसे प्यार से बात करने का? तो विंग कहता है, हाँ हो सकता है शायद से, देखने दो मुझे देखने दो, ऐसे कहते हो ना विंग, जिस वांग जी को ऐसे घुमा रहा था, यानी उसके जो शोल्डर को पकड़ता है इधर उधर ऐसे करता है। जहाँ पे वांग जी, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, कांटे लगे ना तुमको, तुम्ही ने तो कहा अभी। तो वांग जी कहते, विंग तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो विंग कहता है, क्या समझना? तो वांग जी कहते, वो कौन था? तो विंग कहता है, कौन था, किसके बारे में बात कर रहे हो? तो वांग जी कहते, वही जिससे तुम हक कर रहे थे। तो विंग कहता है, किसे? मैं कब किसे हक कर रहा था? तो वांग जी कहते, वही कैफ़े में। तो विंग उसे घूर के देखता है, क्या मतलब है, क्या तुम कैफ़े में आए थे? वांग जी कहते, नहीं मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। विंग कहता है, मेरे घर से बस तुम उस कैफ़े से गुजर रहे थे, ये कौन सा लॉजिक हुआ बोला, मुझे बताओगे? तो वांग जी कहते, वो बस। तो विंग कहता है, सच बताओ।
तो वांग जी कहता वो बस मैं वहाँ पे था। तो विंग कहता ओ तुम मेरा पीछा कर रहे थे है ना। तो वांग जी कहते नहीं विंग पीछा नहीं कह सकते। तो विंग कहता हाँ तो क्या कह सकते हैं। तो वांग जी कहते जस्ट तुम्हारे ऊपर नज़र रखना। तो विंग कहता इसे पीछा ही कहते हैं। हाँ मेरे ऊपर कैमरे लगा दो नहीं ठीक है, जिससे तुम्हें पता चल सके मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। तो वांग जी कहते ऐसा कुछ नहीं है विंग, बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे। तुमने कहा था कि हम दोनों कुछ भी नहीं है, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स भी नहीं है, तुमने ऐसा कहा था ना। तो विंग कहता हाँ तो कहा था तो क्या। तो वांग जी कहता है तो मुझे लगा कि तुम बाहर जाकर। तो विंग कहता क्या। तो वांग जी कहते तुम बाहर जाकर किसी और को। तो विंग कहता हाँ तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में। हाँ लान वांग जी मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और के साथ जो है ना मुँह मराऊंगा यानी मुँह मारूंगा। तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। वांग जी कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो विंग कहते तुम्हारे कहने का यही मतलब हुआ, मैं बाहर गया इसका मतलब मैं किसी के साथ चला गया, ऐसा ही हुआ ना, मैं किसी और के साथ मुंह मार रहा हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब यही हुआ। डॉन वांग जी तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ तो वांग जी कहते बट विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो मुझे जेलसी तो फील होगी ना। हाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम किसी के साथ कुछ कर रहे हो करके, बट वो इंसान जो टॉल था, जो तुमसे बड़ा था हाइट में, तुमने उसे हक एंड किस किया था। विंग कहता क्या तोबा 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 तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। वो विंग उसे घूर के देखता है और विंग कहता हाँ मैं उन्हें पसंद करता था। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मैं उन्हें पसंद करता था। ओ एग्जैक्टली कहूँ तो मैं अभी भी उन्हें पसंद करता हूँ। वांग जी जस्ट विंग को देखते विंग कहता क्या हुआ, क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता। वांग जी कहते बट विंग तुम मुझे पसंद करते हो ना। विंग कहता है ये तो अभी की बात है, बट पहले तो कोई और मेरा पसंद था ना। तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था विंग। तो विंग उसे देखते क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम भी तो बहुत सारे लोगों को पसंद करते थे, देन तुमने तो बहुत सारे लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, मैं भी एक आदि के लोग इंसान के साथ कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ पे वांग जी कहते जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग वो विंग उसे देखता है कहता है क्या। तो वांग जी कहते मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ विंग, आई नो, मुझे पता है मैंने पास में जो कुछ भी किया मुझे सब कुछ पता है विंग, बट प्रेजेंट में ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाला, कुछ भी नहीं विंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं बिल्कुल भी किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा विंग। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था, जहाँ पे विंग ने कहा था कि अगर वो किसी और के साथ सोएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है इस कारण। जहाँ पे वांग जी कहते विंग प्लीज़ तुम ऐसा कभी किसी के साथ कुछ भी मत करना प्लीज़, तुम चाहो तो मुझे मना कर सकते हो, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी मत करो, बट तुम किसी के पास मत जाना विंग, मुझे इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और मैं फिर से ये तकलीफ़ नहीं सहना चाहता, फिर से मैं अपने दिल को तोड़ना नहीं चाहता हूँ विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है लांसान तुम इतनी सी बात के लिए इमोशनल कैसे हो गए। तो लांसा कहते विंग ये मेरे लिए बड़ी बात है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, किसी भी तरह से नहीं हूँ, ऊपर से ऐसे ही लांसान करने लगता है। जहाँ पे विंग जल्दी से उसके पास आता है और कहते लांसान, और विंग लांसान की गालों को पकड़ते करता है देखो मेरी तरफ, अरे मैं मजाक कर रहा था, बस मैं मजाक ही कर रहा था, मैं ऐसा थोड़ी ना करने वाला, तुम मुझे जानते हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जहाँ पे लांसान कहता है विंग आई एम सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है करके, बट विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे इग्नोर मत करो प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ लांसान, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे लांसा कहते हैं तुम मुझे इग्नोर करते हो ना विंग, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, आई लव यू विंग, आई लव यू, प्लीज़ ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे। जहाँ पे विंग कहता है ऑफ कोर्स लांसा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बट तुमने मुझे प्रपोज ही नहीं किया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूँ, तो मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ। तो लांसा कहते ठीक है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी विंग। हाँ यहाँ पे विंग कहता है क्या तुम इस तरह से मुझे प्रपोज करने वाले थे। सच में मैंने जैसे कि सुना है कि सब लोग अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज करते हैं करके, बट देखो मेरा पार्टनर कितना कंजूस है, किस तरह से मुझे प्रपोज कर रहा है, मुझे लगा था शायद से वो भी कुछ मुझे स्पेशल तरीके से प्रपोज करेगा करके, बट नहीं मेरा पार्टनर तो सबसे ज़्यादा कंजूस निकला जो मुझे इस तरह से प्रपोज कर रहा है। क्या बात है, ऐसे जो है ना हमारा विंग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है मैं तुम्हें अच्छे तरीके से प्रपोज करूँगा। विंग कहता मेरे बोलने के बाद अब प्रपोज करोगे तुम, हाँ क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं था,
तो वांग जी कहते विंग वो तो मैं घर छोड़ के आया हूँ ना, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, इसी के कारण तो मैं ऐसा हूँ ना। विंग कहता हाँ हाँ ये तुमने सही बात की, इसलिए तो तुम ऐसे हो क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। तो विंग कहता ऐसे कहता है, तो वांग जी कहता है वैसे विंग तुम मुझसे छोटे हो, इतना मत भूलो कि दुनिया मैंने तुमसे ज़्यादा देखी है, तो मेरे पास दिमाग है। विंग कहता है ओ रियली, अब तुम मेरे साथ इस बात के लिए लड़ोगे? तो वांग जी कहते हैं नहीं 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 विंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है और कहता है ठीक है मैं बन जाता हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी उसे देखते क्या सच में? विंग कहता है कि हाँ सच में, अब क्या मैं झूठ बोलूँगा? तो वांग जी जल्दी से विंग को हक करता है और कहता है कि सच में विंग तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ओके। ऐसे विंग कहता है, और विंग के भी फेस पे स्माइल थी और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करे हुए थे। जिसके बाद विंग कहता है कि बस हो चुका, कितना मुझे दबाओगे? तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने आप में संभाल लेना चाहता हूँ। तो विंग कहता है अच्छा तुम मेरी जान लेना चाहते हो इसका मतलब? तो वांग जी कहते हाँ, और विंग को छोड़ते और कहते क्या क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहते तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझे अपने आप अंदर संभाल लेना चाहती हो, इसका मतलब यही हो ना कि तुम मुझे तुम्हारे बॉडी के अंदर डालना चाहते हो? तो वांग जी कहते विंग तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझते हो। विंग कहता है हाँ, तुम ऐसे स्टूपिड से वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो मुझे इन सारी चीज़ों का मतलब कैसे समझ में आएगा, बताओगे तुम मुझे? तो वांग जी जैसे उसे देखते रहते हाँ विंग सच में तुम अभी भी बच्चे ही हो। विंग कहता है पहली बात मैं बच्चा नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं बनी। विंग कहता है मैं बनी भी नहीं हूँ। वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें बेबी कहूँ, डार्लिंग कहूँ, स्वीट कहूँ या सोना कहूँ या कपकेक कहूँ, क्या कहूँ बताओ? विंग कहता है कि मुझे इस तरह के नाम से मत पुकारो, मुझे ये ईऊ वाली फीलिंग आती है, समझ गए? वांग जी कहते हैं विंग पर जब रिलेशन में जब दोनों कपल रहते हैं एक दूसरे को जो है ना प्यार से नाम से बुलाते हैं, तो विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की, समझे? तो वांग जी उसे देखते हुए कहता है कि विंग आई विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है क्या तुम मुझे हमेशा प्यार करते रहोगे विंग? विंग कहता है क्या पता, मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहते हैं विंग ये तुम्हारा टीनेजर वाला प्यार है। तो विंग उसे घूर के देखता है, इसलिए तुम शायद से विंग मुझे बीच रास्ते में छोड़ भी सकते हो। विंग जैसे उसे देख रहा था, वांग जी कहता है बट प्लीज़ विंग हमेशा तुम मुझसे प्यार करते रहना, प्लीज़ लव मी विंग ऑलवेज प्लीज़। जहाँ पे विंग उसे देखता है कहता ऑफकोर्स लांजान मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, याद रखना। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी एज तुमसे बहुत ज़्यादा कम है और मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज भी नहीं है, बट मैं जितना जानता हूँ ना उतना मैं सबको संभाल सकता हूँ, मुझे इतना पता है। जहाँ पे वांग जी उसे कहता है कि मैं यही चाहता हूँ विंग तुम सब कुछ संभालो बस, और कुछ नहीं, एंड खास करके मुझे संभालो, क्या तुम मुझे संभाल सकते हो? तो विंग कहता है कि हाँ कोशिश तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम तो बड़े वाले बच्चे हो ना, मुझसे भी ज़्यादा बड़े हो, इसलिए तुम बच्चे ही हो ना, है ना? वांग जी कहता है कि नहीं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, तुम समझ गए? जहाँ पे विंग कहता है अच्छा अब तुम्हें देखो तुम्हें बच्चा कह दिया तो तुम कैसे जल रहे हो, कैसे चिढ़ रहे हो, और अगर तुम मुझे कहते तो मुझे कैसा लगता होगा? तो वांग जी कहता है इसका मतलब विंग तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो? विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बस तुम्हें अंदाज़ा दिला रहा हो कि तुम मुझे बोलते हो तो मुझे कैसा फील होता है, समझे? तो वांग जी कहता है ओ अच्छा, वैसे भी तुम मुझे जब ओल्ड मैन कहते हो ना तब भी मुझे इसी तरह से फील होता है। विंग उसे घूर के देखता कहता है हाँ वैसे तुम ओल्ड ही मैन हो लांसान। जहाँ पे लांसान जैसे उसे देखता है कहता है कि वो तो हूँ, ठीक है बस तुम्हारे लिए ओके। तो विंग कहता है कि हाँ बस मेरे लिए एंड मैं भी तुम्हारे लिए बस लांसान, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि हाँ अब क्या विंग हम खाना खाने चले? विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे भूख लगी है। तो विंग उसे देखता है कहता है हाँ हाँ ज़रूर मुझे भी भूख लगी है। ऐसे वो दोनों कहते हैं, देन उसके बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं, डोर को देखते हैं एंड वांग जी कहता है मेरे कारण दरवाज़ा टूट गया। तो विंग कहता है नहीं मेरे कारण। तो वांग जी कहते नहीं विंग मेरे कारण। तो विंग कहता मतलब क्या है? तो वांग जी कहता मैं डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था इसलिए वो दरवाजे का वो लॉक टूट गया। तो विंग कहता मैं भी कोशिश कर रहा था इसलिए टूट गया। और लांसर और विंग एक दूसरे को देखते हैं, कहते क्या इसका मतलब हम दोनों एक साथ कोशिश कर रहे थे दरवाज़ा खोलने की, इसके कारण ही तो टूटा है। तो वांग जी कहता है शिट मुझे पता ही नहीं था विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है कोई बात नहीं। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी तो तुम चाहो तो मेरे कमरे में आके सो सकते हो। तो विंग उसे देखते हुए कहता है ओ अच्छा इतनी जल्दी तुम मुझे अपने कमरे में भी बुला रहे हो, क्या बात है, क्या सोच के तुम मुझे अपने कमरे में बुला रहे हो बताओ? जहाँ पे लग सकते विंग नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है सोचने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं कितना छोटा सा हूँ? हाँ छोटे बच्चे के साथ तुम गंदी हरकतें करने के बारे में सोच रहे हो? हाँ वैसे भी वो गंदी सी फिल्म दिखा के तुम्हें क्या लगता है? हाँ वैसी फिल्म दिखाते हो, आज के बाद अगर तुमने वैसी फिल्में देखी ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, याद रखना।
वांग जी कहते विंग वो तो गलती से हमने देख लिया था, उसमें तो तुम्हारी ही गलती थी ना विंग, तुम भूल गए क्या? तो विंग कहते हाँ मुझे फिल्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए तुमने मुझे उस तरह से अडल्ट फिल्म दिखाई थी ना, तुम एक नंबर के गंदे इंसान हो, समझ गए? जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देखता है कहते विंग ऐसा ऐसा नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ मैं कोई गंदा इंसान नहीं हूँ। विंग कहता है हो, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ी ना है। तो वांग जी कहता है तो हम कर तो मैं दिला दूंगा ना विंग। तो विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है कि जब हम साथ होंगे तो मैं तुम्हें दिला ही दूंगा ना उस टाइम के बाद उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस। विंग कहता है कि शट अप, सोचना भी मेरे साथ ये सब करने के बारे में, समझे? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, मुझे नहीं करना है ये सब। वांग जी कहते हैं विंग बट मज़ा आता है ये सब करने में। विंग कहते हैं तुम्हें मज़ा आता होगा बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वांग जी कहते हैं विंग बस एक बार हम करके देखेंगे, तुम देखना तुम्हें मज़ा आता है या नहीं। तो विंग उसे घूर के देखता है और कहता है अब तुम नीचे चलो वरना मैं तुम्हें यहीं पे बहुत अच्छी तरीके से पीट दूंगा। जहाँ पे वांग जी उसे देखते विंग तुम्हें नहीं लगता कि जब से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है तब से तुम्हारा मुंह ज़्यादा खुलने लगा है? तो विंग कहता है ऑफकोर्स मेरा पहले से ही मुंह ज़्यादा ही खुलता है, बस तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं था कि मेरा मुंह ऐसे ज़्यादा खुलता है करके, बट अभी तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ लगता तो मुझे वैसा ही है कि मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा जो नहीं पता था, है ना? तो विंग कहता है ऑफकोर्स ऐसा ही होगा लान वांग जी। तभी वांग जी का पेट बोलता है कि भाई खाना खा ले, यानी गुड़गुड़ करता है, जिसके कारण भी कहते हैं कि चलो हम खाना खाने चलते हैं। ऐसे कहते हैं दोनों वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है ना सब लोग उन दोनों को देख रहे थे और वो लोग जस्ट आते हैं और आकर टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया खाना खाने के लिए आने के लिए। वो कहते वो ना शीजे वो डोर टूट गया है, डोर का लॉक टूट गया है शीजे। जहाँ पे यानी कहते कोई बात नहीं विंग, हम ठीक करने वाले को बुला रहे हैं, वो ठीक कर देगा, ओके हमने पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो बाहर ही है, ऐसे ही कहता है। जिसके बाद जो है ना जिन जुशान एक सर्वेंट को बताता है, जिसके बाद सर्वेंट उस इंसान को लेकर ऊपर की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते शिट इतनी जल्दी ठीक करने की क्या ज़रूरत थी, इसी बहाने शायद से विंग मेरे साथ आ जाता मेरे कमरे में और हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे को हक करके सोते। हाँ बट नहीं, ये भी चांस मेरे हाथ से जा चुका है। वांग जी तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसे वांग जी खुद से ही बोल रहा था। जहाँ पे विंग खाना खा रहा था अंदर चुपचाप था, जहाँ पे सारे लोग विंग के फेस को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए सब लोग मन में कहते हैं कि हाँ क्या विंग अब शर्मा रहा है इन सारी चीज़ों के कारण। जहाँ पे वांग जी भी देखता है कि पूरा जो ना डाइनिंग एरिया पे शांत माहौल है करके, तभी चेंग कहता है कि यहाँ पे कुछ मर गया है क्या जो इस तरह से सब लोग शांत हो। हाँ तभी यानली कहती चेंग क्या बात कर रहे हो तुम? चेंग कहते शीजे हमेशा आशन कुछ ना कुछ बोलता रहता है जब हम फैमिली मेम्बर के साथ होते हैं, आज क्या हुआ है आशन को आप पूछे तो। जहाँ पे यानली कहते आशन, जहाँ पे शीजे कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। और चेंग क्या मैं हमेशा ज़्यादा बकबक करता रहता हूँ? तो चेंग कहता है कि ऑफकोर्स तुम हमेशा ज़्यादा बकबक करते रहते हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। चेंग कहते हैं बाहर का तो नहीं पता है बट तुम हमारे साथ हमेशा बकबक करते रहते हो, बहुत सारी बातें करते रहते हो और अब तुम कर नहीं रहे हो। हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो चेंग? हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? क्या तुम्हारे ये लवर के कारण ऐसा कर रहे हो? लवर के सामने तुम ऐसे दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा शांत हो करके? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि वैसे भी विंग तुम अपने लवर को यहाँ पे लेके आए हो, तुम साथ में रह रहे हो। तो विंग कहते साथ में? जहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि हाँ साथ में, एंड ये तो US से आया है ना? तो विंग कहते हैं हाँ। तो ये मैडम यूँ कहती तो ये रिटर्न भी चला जाएगा तुम्हारा लवर? तो विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे हाँ वांग जी तो रिटर्न जाएगा ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ 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 मैं जाऊँगा ज़रूर। तो विंग कहता है क्या तुम जाओगे? तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग मुझे जाना ही होगा, तुम्हें पता है ना मेरी कंपनी तो वहाँ है ना? तो मैडम यू कहती कंपनी? कौन सी कंपनी तुम्हारी? जिसके बाद वांग जी अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, जिसे जाने के बाद मैडम यू कहते सच में तुम वो लैंड कंपनी के ओनर हो? तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स हाँ मैं उसी का हूँ। जिसके बाद मैडम यू बहुत ज़्यादा बिजनेस के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती है और फेमियन यू को कहता है यू हम खाना खा रहे हैं, पर मैडम यू बिजनेस के बारे में बातें कर रही थी और वांग जी भी बराबर आंसर देती जा रहा था। मैडम यू समझ नहीं पा रही थी ये इतना सा बच्चा इतनी बड़ी कंपनी को कैसे संभाल सकता है एंड ऊपर से इतना बड़ा ठरकी भी कैसे हो सकता है, मैडम यू ये सोच रही थी। जहाँ पे मैडम यू को सब कुछ पता था ना इसके कारण, बट मैडम यू कहती वाह इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी स्किल है विंग, इससे सब कुछ सीख लेना समझे? विंग कहता है कि हाँ आंट मैं सीख लूँगा। जहाँ पे विंग उसे देख कर कहते हाँ यहाँ पे बिजनेस की बातें स्टार्ट हो गई। जहाँ पे जुन जुशान कहता है कि वाह मैंने लास्ट ईयर जो है ना हमने लैंड कंपनी में अपनी बिजनेस डील के बारे में भेजा था,
बट अभी तक उसी की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। वांग जी कहते ओ रियली, ठीक है मैं देखता हूँ। जहाँ पे जिनजुशन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप जस्ट देखिए। तो वांग जी कहते हैं नहीं, मैं बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो ज़रूर हम आपके प्रोजेक्ट को ज़रूर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे जो है ना वांग जी कहते हैं, जहाँ पे जिनजुशन कहते हैं ठीक है। इसके बाद जो है ना ये लोगों का खाना फिनिश हो जाता है। खाना फिनिश होने के बाद लास्ट में जो है ना स्वीट डेजर्ट जो रहता है ना, वो डेजर्ट दिया जाता है और सब लोग बैठे हुए थे। विंग भी वहीं पे बैठा हुआ था एंड वांग जी भी। बस वांग जी जस्ट विंग को घूरने का काम कर रहा था। जो चेंग जो था ना वो टीवी को देख तो रहा था, बट देखते हुए वो वांग जी को देख रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग ने अपने सर को नीचे करके रखा था एंड वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। विंग ने स्पेक को चश्मा लगा के रखा था और वो देख रहा था एंड वांग जी उसे देख रहा था। एंड वो कोई लोग जो थे ना वो बातें कर रहे थे और चेंग और यानली जो थे ना वो विंग को देख रहे थे, विंग और वांग जी को। जहाँ पे वांग जी विंग को, जहाँ पे यानली कहती आशन आशन, जहाँ पे विंग कहते हाँ हाँ चीज़ें, जहाँ पे यानली कहते कि आशन क्या तुम फ़ोन देखना बंद कर सकते हो? तो विंग कहते हाँ हाँ चीज़ें। तो यानली कहते मुझे लगता है विंग तुम्हें जो है ना उसे थोड़ा सा बाहर घुमाने लेके जाना चाहिए। तो विंग कहते हैं किसे? तो यानली कहती उसे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था स्माइल करते हुए। जहाँ पे विंग कहते हाँ, तो यानली कहते कि हाँ, क्योंकि खाना खाने के बाद तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ कि तुम फ़ोन में ही घुसे हुए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने लवर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए? विंग कहते शीजिए आप भी? तो यानली कहते ऑफ कोर्स विंग, तुम्हें नहीं लगता है क्या? तो विंग कहते हाँ हाँ शीज़े, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी को देखते हुए कहता है क्या तुम बाहर चलना चाहोगे? तो वांग जी कहते हैं बाहर? तो विंग कहता है कि हाँ हम दोनों बाहर चल सकते हैं। तो वांग जी कहता है बस हम दोनों? तो विंग कहता है कि हाँ बस हम दोनों। तभी चेंग कहता है कि तुम चाहो तो मैं भी आ सकता हूँ। वांग जी उसे देखता है और विंग के हाथ को पकड़ के नहीं नहीं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ चेंग बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी एंड विंग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना विंग जिस गार्डन में घूम रहा था, गार्डन में वांग जी और विंग ऐसे ही चांदनी रात में सितारों के साथ में हवा, ठंडी सी हवा चल रही थी। वहाँ पे वो दोनों जैसे ऐसे जो ना घूम रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि हाँ बोलो विंग। विंग कहता है कि क्या तुम सच में जाओगे? तो वांग जी कहते हैं कहाँ? तो विंग कहता है जैसा कि तुमने कहा तुम फिर से जाओगे रिटर्न। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, बट मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा वापस, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी थोड़ी ना जा रहा हूँ, मुझे टाइम है, ठीक है, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है। वांग जी ऐसे कहता है ना। विंग कहता है कि हाँ ठीक है, बट क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे फिर? वांग जी कहते विंग क्या बात कर रहे हो, मैं फ्यूचर में ऐसा रास्ता ढूंढ लूँगा कि मैं यहाँ पे रह सकूँ, ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ओके। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है बट लांसान आई लव यू, ठीक है, प्लीज़ हमेशा मुझसे प्यार करते रहना लांसान। जहाँ पे लांसान विंग को देखते देखते विंग आई लव यू टू, हाँ मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा विंग, हमेशा, याद रखना, ऐसे कहता है। देन लांसान विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के जो ना ठुडी को पकड़ता है और विंग के लिप्स के साथ जो ना अपने लिप्स को मर्ज कर देता है, यानी कनेक्ट कर देता है। देन वो एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। चांदनी रात में सितारों के साथ में उन दोनों का डीप सा किस चल रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। देन उसके बाद हमारा वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड देन वो विंग के फोरहेड को किस करता है एंड देन वो कहता है कि आई लव यू सो मच विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जिस वांग जी को हक करता है टाइटली। देन उसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि हम कहीं बैठे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट अभी बैठने ही वाला था कि उसे कुछ नज़र आता है, जिसे देखने के बाद विंग तो डायरेक्टली वांग जी के ऊपर जाकर कूद चुका था। एंड हम सामने देखते हैं वो इंसान जो जानवर था ना वो जस्ट पूंछ हिला रहा था, जिसे देखने के बाद हमारा विंग पूरा हिल चुका था। विंग वांग जी को टाइट लिया कर मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जहाँ पे वांग जी तो विंग क्या हुआ, जहाँ पे विंग कहता फेरी यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ फेरी, ऐसे कहता है। जहाँ पे फेरी जो भौंकने लगती है वो ऐसे करने लगती है। जहाँ पे विंग डरने लगता है एंड विंग जोर से चिल्लाता है, कहते शीजे मुझे बचाइए। जहाँ पे विंग क्या हुआ है, और विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुआ था और विंग कहते मुझे कुत्तों से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है। जहाँ पे फेरी जब कुत्ता वर्ड सुनता है ना तो फेरी जोर जोर से भौंकने लगता है, विंग के ऊपर भौंक रहा था। जहाँ पे वांग जी चले जाओ ऐसे वांग जी कह रहा था, बट वो कुत्ता जाने का नाम नहीं ले रहा था, वो विंग के ऊपर भौंकते जा रहा था। एंड चेंग जो था ना, ये आवाज़ सुनने के बाद चेंग बाहर आता है और कहता है शीजे फेरी को देखिए, विंग को परेशान कर रही है। यहाँ पे यानली जस आती है बाहर एंड जिन्जुशान भी आता है और कहता है विंग तुम कब सुधरोगे, तुम हमेशा इससे डरते रहते हो।
जहाँ पे वांग जी कहते हाँ विंग किस किस चीज़ से डरता है, सच में अब मुझे धीरे धीरे पता चलने वाला है। विंग कहता पहले मुझे उससे बचाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यान ली जिनजूशान से कहती है, जिनजूशान जो फेरी को अपनी तरफ खींचता है एंड फेरी को वहाँ से लेके चला जाता है जहाँ पे विंग उसे टाइटली हक करे हुए था। और विंग इधर उधर देखते क्या वो चली गई। तो वांग जी कहता है कि हाँ चली गई विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे यान ली कहते हैं कि विंग उतर जाओ ना, विंग कहता हाँ। विंग जल्दी से नीचे उतर जाते हाँ। जहाँ पे यान ली कहती है कि विंग तुम फेरी से भी डरना कब बंद करोगे। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अब तुम कुत्तों से भी डरते हो। विंग कहता है मैं क्या करूँ, मुझे सभी चीज़ों से डर लगता है। वांग जी कहता है हाँ इसलिए तो तुम एक छोटे बच्चे ही हो। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है फिर से तुमने मुझे फिर से कहा छोटा बच्चा, और वो भी मेरे शीजी के सामने। तुम ओल्ड मैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे कहते हैं। देन विंग जो है ना वांग जी को मारना स्टार्ट कर देता है। वांग जी भागना स्टार्ट कर देता है। अरे वो दोनों ऐसे ही उस गार्डन में भाग रहे थे, मार रहे थे। जहाँ पे चेंग कहता है कि मुझे भी ये गेम खेलना है। जहाँ पे यानली कहती चेंग कहता है कि मैं भी मारूंगा, ऐसे कहता है। और चेंग भी जो है ना उनके पीछे भागना स्टार्ट कर चुका था। एंड आज का पार्ट यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।